एक बाप का संदेश हर बच्चों के नाम। मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा जब मेरे कंधे पे खड़ा हो गया, मुझे से कहने लगा, देखो पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा इस खूबसूरत गलतफहमी में भले जकड़े रहना, मगर मेरा हाथ पकड़े रखना। जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा बेटा, तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। दुनिया वास्तव में उतनी हसीन नहीं है। देख तेरे पांव तले अभी जमी नहीं है। मैं तो बाप हूं बेटा, बहुत खुश हो जाऊंगा जिस दिन तू वास्तव में मुझसे बड़ा हो जाएगा, मगर बेटे कंधे पे नहीं, जब तू जमीन पे खड़ा हो जाएगा। ये बाप तुझको अपना सब कुछ दे जाएगा, तेरे कंधे पर दुनिया से चला जाएगा, तेरे कंधे पर दुनिया से चला जाएगा। दुनिया में हर इंसान अपना दुख किसी न किसी के साथ साझा कर ही लेता है, लेकिन एक बाप ही है जो अपना दुख किसी से साझा नहीं करता। वो आपको डांटकर अपने गुस्से को कभी कभी दिखा देता है, लेकिन कभी रोकर अपने दर्द को बयां नहीं करता। सोचिए कैसा लगेगा तुम्हारे घर वालों को जब उन्हें यह पता चलेगा कि किसी एक इंसान के चक्कर में आके तुमने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। खुद ही सोचकर देखो ना, पहले कितने अच्छे थे, हर चीज में, पढ़ाई में, लिखाई में, काम में, हर चीज में अच्छे थे तुम। लेकिन अब क्या हो गया है तुम्हें? न खाने में मन लग रहा है, न पीने में, न नींद आ रही, न चैन, और ना ही किसी काम में मन लग रहा है तुम्हारा। मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है ये चक्कर क्या है, ये मांजरा क्या है, और तुम खुद भी इस चक्कर से बाहर निकलना चाहते हो। इस दुनिया की बहुत ही कड़वी सच्चाई आज तुम्हें बता दूं कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस जंजाल से बाहर नहीं निकाल सकती तुम्हारे अलावा। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नजर आएगी, किसी और को नहीं। इसलिए किसी और की उम्मीदें लगाना बंद करो और अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करो। अरे इतने कमजोर नहीं हो तुम, ऐसे तुम्हारी जिंदगी में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है एक इंसान के कारण तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दोगे? सफलता का स्वाद हर इंसान चखना चाहता है, लेकिन मेहनत के अंगारों पर कोई नहीं चलना चाहता। नए साल के लिए तैयारियां बहुत है कि कुछ बड़ा कर दिखाना है, लेकिन जब बारी आती है अपने दिमाग को धार लगाने की तो हमारा शरीर थक जाता है। सफलता के लिए मेहनत करना ठीक वैसा ही है जैसा लोहे को गर्म करके उसे कूट कूट के, पीट पीट के सही आकृति देना है। लेकिन आग की भट्टी में उतरने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपको दर्द सहन नहीं होता है, आपको तकलीफ होती है। आपको आदत पड़ चुकी है चांदी का चम्मच सीधा मुंह में लेने की। एक बार ऐसे ही कुछ लकड़हारे जंगल में गए पेड़ काटने के लिए। उनके मालिक से उनका समझौता था कि जो जितने ज्यादा पेड़ काटेगा उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। सारे लकड़हारे अपने अपने काम पर लग गए। सभी लकड़हारे बिना रुके पेड़ों को बारी बारी से काटते रहे, लेकिन उनमें से एक लकड़हारा था जो थोड़ी थोड़ी देर रुककर थोड़ी देर आराम किया करता था। सभी लकड़हारे उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये कितना मूर्ख है, सिर्फ एक पेड़ काटने के बाद ये तो आराम करने लगता है, जबकि हम लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं। लेकिन उस लकड़हारे पर इनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। इसने अपना काम जारी रखा। जब शाम हुई और पेड़ों की कटाई की गिनती हुई तो हर एक व्यक्ति ये जानकर आश्चर्यचकित था कि जो व्यक्ति बार बार आराम कर रहा था उस लकड़हारे ने सबसे ज्यादा पेड़ काटे हैं। सभी लोग ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उसके पास गए और पूछने लगे कि तुम तो बार बार आराम कर रहे थे, बैठ जाया कर रहे थे, थक जाया कर रहे थे, तो फिर तुमने सबसे ज्यादा पेड़ कैसे काटे? इस प्रश्न के उत्तर में वो लकड़हारा मुस्कुराया और कहा,